डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लेक्चर की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है जो हम पीरियोडिक टेबल के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड or absorbed when an electron is added to the gaseous atom to form negative ion। ये सारा गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होना है वैलेंस शेल में बेटे। टू फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे ई लिखते हैं, ई भी कैपिटल ए भी कैपिटल। यूनिट्स क्या होंगे? किलो जूल पर मोल। एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फ्लोरीन गैस है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें गुंजाइश ही एक की थी ना, वैलेंस शेल में 7 है, एक और डाल दिया, फ्लोराइड बन गया बेटे, फ्लोराइड। कितनी वैल्यू है? -337। माइनस साइन किसको शो कर रहा है बेटे? लॉस ऑफ एनर्जी को, ऐसे ही नहीं। और प्लस होता तो फिर अब्जॉर्प्शन। जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने डिस्कस की थी उसमें पॉजिटिव साइन हम लगा रहे थे, अब क्या लगा रहे हैं? नेगेटिव। ओ में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में डाला, गुंजाइश बेटे, कैपेसिटी, वैकेंसी जो खालीज हैं ऑक्सीजन में वो 2 हैं, लेकिन पहला डाला तो माइनस बना। देखो माइनस में साइन है, नेगेटिव साइन है ना, लॉस हुई होगी। फैक्टर्स कौन से? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड ऑन एटॉमिक रेडियस। अगर बड़ा हो गया है तो कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। अगर जगह वैलेंस शेल में कम से कम होती चली गई, जैसे हैलोजन में 1 है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट द मैक्सिमम होगी। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल क्या होंगे? पीरियड में जाओगे तो जनरली बेटे बढ़ेगी, और इसकी मेन वजह क्या है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और ग्रुप में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज होंगी। मेनली बड़ा फैक्टर जो इसका है वो एटॉमिक रेडियस बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है। द सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली शोन विद अ पॉजिटिव साइन। वाई? वजह क्या होती? एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट absorb the first electron, and electron affinity in such cases is expressed in negative sign. Negative sign means the heat is lost। जैसे हैलोजन में नेगेटिव 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 ही आपको लिखा हुआ मिलेगा अगर आप हैलोजेंस को चेक करें तो। When a second electron is added to a uni-negative ion, the incoming electron is repelled by the already present negative charge। अब उस O माइनस हमने बना लिया, उसके ऊपर पहले उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थिक होता जा रहा है और है नेगेटिव। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव का क्लाउड भी नेगेटिव है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन स्लाइटली रिपेल हो जाएगा, यानी नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर देगा। इसलिए हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करवा के उसको वर्क करके उस पर उसको पकड़ के समझो ओ में डालना पड़ेगा। अब ओ माइनस में जब डालोगे ओ तो फिर आपको उल्टा एनर्जी देनी ही पड़ेगी। और अगर एब्जॉर्ब करोगे तो उसको साइन कौन सा लगाते हैं? उसका साइन पॉजिटिव। ज़रा चेक कीजिए, ओ गैस में 1 इलेक्ट्रॉन डालते हो तो ओ माइनस गैस बनता है। डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव साइन के साथ, 141 हीट लॉस हुई। लेकिन जब ओ माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और आपने डालना है तो फिर बनेगा O-2। हुआ क्या है? ओ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाला क्लाउड वाला है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव वाला है, इनमें रिपल्शन हुई है। हमें उल्टा वर्क करके एनर्जी दे के प्लस करके इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करवाना पड़ा टू फॉर्म O-2। तो साइन देखो कौन सा है? पॉजिटिव। द ऑब्जॉर्व एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पॉजिटिव फिगर। उन्होंने किस फिगर में लिखते हैं? पॉजिटिव फिगर्स में लिखते हैं। इन चीज़ों को केयरफुली बेटे देखना है। और इससे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है बेटे? मेटल्स, सिंपल सी बात है, हाई टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन लूज करना सबसे इजी होगा, ईज होगी, आसानी होगी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इस करैक्टर को पॉजिटिव आयन बनाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, इस करैक्टर का नाम मेटालिक करैक्टर है।
तो जिसमें मेटालिक करैक्टर होगा वो कौन होगी? मेटल। तो मेटल में ये करैक्टरिस्टिक्स होंगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, मेलिएबल होगा, जिसको शीट्स में हम बीट कर सकते हैं हथौड़े से और चादरें बना सकते हैं, उसको मेलिएबल कहते हैं। डक्टाइल, स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, तारें बन सकती हैं। मेटालिक, लस्टर, चमक होती है इसकी सतह के ऊपर। और इसके एक्साइड बेसिक होते हैं बेटे। और अगर ये बेसिक एक्साइड होंगे तो इनकी ये भी खूबी होती है, अगर वाटर में डाल दिए जाएं ये बेसिक एक्साइड्स तो बेसिस बना लेती हैं। फॉर एग्जांपल 4Na+O2 2Na2O, और Na2O को वाटर में डाला तो NaOH बन गई। और आप जानते हैं कि NaOH तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। और एक एरो लगा हुआ है, ये पीरियोडिक टेबल का स्केच सा बना हुआ है। अब देखिए लेफ्ट साइड को नीचे को आ रहा है मेरा एरो, इसका मतलब है निचली तरफ आते जाओगे इधर को तो फिर मेटालिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। पीरियोडिक टेबल में इसकी वेरिएशन क्या है? अलॉन्ग अ पीरियड मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है ना, साइज जब छोटा हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस छोटे होते चले जाएंगे तो फिर मेटालिक करैक्टर भी छोटा हो जाता है, क्योंकि मेटालिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस है। इसलिए ये ख्याल आपने करना है, पीरियड में कमी। और बेटे अगर ग्रुप में देखोगे तो फिर अजाफा, ग्रुप में अजाफा वजह एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले? वेलेंस शेल वाले दूर होंगे, उनका लॉस करवाना इजी होगा। अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना इजी है, पॉजिटिव आयन बनाना इजी है, समझो उसमें मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक बेटे है नॉन मेटल्स। मेरा ख्याल है बिल्कुल अपोजिट करैक्टर वाले होंगे मेटल के। देखते हैं क्या करते हैं। नॉन मेटल्स हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटे इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव आयन ही बनेगा ना। कौन होंगे ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ना। और इस करैक्टर को नॉन मेटालिक करैक्टर कहते हैं। तो नॉन मेटालिक करैक्टर रखने वाले एलिमेंट को क्या कहोगे? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, ब्रिटल होगा, टूट जाने वाला होगा अगर सॉलिड हुआ। अदरवाइज कई है, आपको पता है नॉन मेटल गैसेस भी हैं, लिक्विड भी हैं, वो तो नहीं टूटेंगे। सॉलिड होगा तो टूटने वाला होगा। नॉन डक्टाइल होगा, तारे नहीं बनेगी। डल अपीयरेंस होगी, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। और अगर उस एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में हमने डाल दिया फिर क्या होगा? एसर्स बन जाएंगे। देखो बेटे इस पीरियोडिक टेबल का स्केच बना हुआ है, इसमें एरो ऊपर को लेके गए हैं, एरो जिधर को जा रहा है उधर को नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है। और पिछला हमने जो देखा था प्रीवियस स्लाइड उसमें नीचे को आ रहा था। अब बेटे बताओ सल्फर जब जलेगी क्या बनेगा? SO2। SO2 जब ऑक्सीडाइज होगी क्या होगा? SO3। SO3 पानी में डालोगे तो क्या बन गया? H2SO4। बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जाम्पल्स नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की कौन सी हैं? हेलोजेंस, सल्फर, इस तरह की। ये पूरे का पूरा लेक्चर कई बार आप देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, आपको ये टॉपिक्स भी याद हो जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच। और इसमें चेक कर लीजिएगा कि कोई कमी ना रहे। 2 3 4 बार आप देखेंगे, आपको सारा कुछ खुद खुद ही याद होना शुरू हो जाएगा। और फिर लिख के देख लीजिए, चेक भी हो जाएगा।